गुड इवनिंग। बेवकूफ लड़की हो तुम, सिर्फ 4000 रुपये में मान गई। तुम ओवर टाइम करोगी तो तुम्हें उसका एक्स्ट्रा मनी मिल जाए, 6000 पर डे। और ये तुम्हारा एडवांस। और ये है तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। लो, साइन कर। चलो अब साइन करो। गुड गर्ल, गो। देखो, डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है कि जब तक ठीक ना हो जाऊं मैं काम पर नहीं जा सकता। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है सुषमा। मैं तो दोनों तरफ से मुसीबत में हूं। अगर काम नहीं किया तो भूखे मरेंगे, तो अगर काम पे गया तो तबीयत और खराब हो जाएगी। बॉस को तो जैसे कोई काम ही नहीं है। 2000 की मामूली नौकरी के लिए अपना सारा दिन वेस्ट करेंगे। वेलकम टू टीके एंटरप्राइजेस। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? आप सुषमा के, उसके लिए जिसने आपके दिए हुए पैसे यहां पे आके आपके ऊपर फेंक दिए। अरे कितनी इंसल्ट की दीदी। न जाने क्या क्या नहीं कहा आपके बारे में उसने, उसके बावजूद भी आप सुषमा की मदद करना चाहती हैं। वो सुषमा ना समझे, मैं तो नहीं ना। और चाहे जो भी हो, है तो मेरी छोटी बहन। माना कि वो मुझसे बहुत नफरत करती है, लेकिन भूल मत, मुश्किल दौर में हमेशा अपने ही काम आते हैं। ये प्रोविडेंट फंड के पैसे तो लोग इसलिए जमा करते हैं जिससे मुश्किलों के अंदर उनके काम आए। मेरे लिए इससे बड़ी इमरजेंसी और क्या हो सकती है कि मेरी बहन। दीपू, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। तू नहीं जानता एक घर का खर्च चलाने में कितनी मुसीबतें आती हैं। किराया होता है, खाने का खर्च होता है, घर के सारे बिल्स होते हैं, पैसों की जरूरत होती है। और मैं नहीं चाहती कि सुषमा की पहली नौकरी की शुरुआत में ही उसके सिर पर कर्ज का बोझ हो। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? इसीलिए मुझे शिवानी से मिलकर उसके पैसे लौटा देने हैं। जाने आप किस मिट्टी के बने हुए हैं दीदी। चल बस, अब मेरी तारीफ बंद कर और जा काम कर जा। जी दीदी, ठीक है। और वैसे भी आप कहाँ मानेंगे? अरे जिसने मुझ जैसे नालायक भाई को माफ कर दिया सुषमा, तो फिर वही बात। अब लगता है कान पकड़कर एक एक थप्पड़ लगाना पड़ेगा तुझे। चल छोड़, जल्दी से मुझे शिवानी का एड्रेस बता। अरे दीदी, मैं तो शिवानी का एड्रेस जानता ही नहीं हूँ। हाँ, लेकिन आज मुझे पार्सल लेके उसी तरफ जाना है, तो मैं पता करवा के आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, लेकिन वो बात याद रखना। याद है दीदी। मैं किसी नहीं कहूंगा कि शिवानी के पैसे आप अपनी पीएफ से लौटाएं। और सुन दीपू, वो वाली बात भी याद रखना जो मैंने तुझे पहले बताई है। अच्छे से याद है दीदी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं घर में सबको बोल दूंगा कि आपके ससुराल वालों के आगे कोई भी सुषमा का जिक्र कभी ना करे। मैं जानती हूँ जो मैं कर रही हूँ वो
ठीक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ दीदी, समझता हूँ मैं। चलता हूँ। चलो भाई, सब कुछ टाइम पे हो गया, पधारो तो सही। 1 2 3। आ गई तुम। कैसा रहा दिन? अच्छा था, मुझे नौकरी मिल गई। थैंक गॉड, ये ठक्कर की जॉब के लिए मान गई। क्या हो गया, आप चुप क्यों हो गए? सुषमा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। अरे आजकल इतनी आसानी से इतनी अच्छी जॉब कहाँ मिलती है। अरे इस बात पे तो तुम्हारा मुंह मीठा करना चाहिए। नहीं ब्रिजी, फिर कभी। अरे ऐसे कैसे अभी नहीं? अरे मेरी वाइफ का पहला जॉब है, कोई सेलिब्रेशन तो बनता ही है। नहीं ब्रिजी, मेरा मन नहीं है। सुषमा देखो, मैं जानता हूं मेरी हालत देखकर तुम ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन ये भी तो सोचो सुषमा कि पता नहीं कल ये सब करने का मुझे मौका मिले या ना मिले। ऐसी बात मत कीजिए ब्रिजी। मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए मिठाई, अब मुझे रोकना मत। मैं लाता हूं तुम्हारे लिए मिठाई। नहीं ब्रिजी, आप आराम कीजिए। आप चाहते हैं तो मैं मिठाई लेकर आती हूँ। ठीक है। किस्मत साथ दे तो पत्थर भी हीरा बन जाता है। ज्योति से शादी करके क्या मिलता? 4-6 हजार की नौकरी का सहारा बस। लेकिन अगर इस बेवकूफ को ढंग से हैंडल करूं तो 2-4 साल में जिंदगी भर के लिए पैसे जमा हो जाएंगे। इसे कहते हैं सही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ब्रिज, वेरी गुड। हेलो। हेलो सर, ब्रिज बोल रहा हूं। हाँ ब्रिज, मैंने उसे काम पर रख लिया। थैंक यू सर। वैसे सैलरी कितनी फिक्स की है? ठक्कर का दिल बहुत बड़ा है, तुम्हें तुम्हारा कमीशन मिलता रहेगा। थैंक यू सर, रखता हूं। ज्योति के 50,000 लौटाकर तूने खुद ही 50 दरवाजे और खोल दिया। ज्योति जी। अरे बेटा, कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैं तो अभी शिशु मंगल से आ रही हूँ और फोन। अच्छा रहने दो, सिग्नल की प्रॉब्लम होगी। सुनो, अब तुम जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। मेरी कोई बहुत खास फ्रेंड्स आ रही हैं वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन से, तो मैं उन सब से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। लेकिन अभी? हाँ अभी। ज्योति, तुम वशिष्ठ खानदान की नई बहू हो, हर कोई तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हें देखना चाहता है, और तुम हो कि शिशु मंगल में ही अपना सारा वक्त बिता देती हो। हमें भी थोड़ा वक्त दो। अच्छा जल्दी से जाओ, अब तैयार होके नीचे आ जाओ जल्दी से। जी ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हारे मायके में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई ना? देख लेना बेटा, उन लोग के साथ तो ये सब होता रहता होगा ना। जी, अब सब कुछ ठीक है। चलो जाओ 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 जल्दी से। हाँ
मिस्ड यू। पता नहीं क्यों आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आज मैं बस तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। एक दिन की फाइट से ऐसा लग रहा है कि जन्मों से हमारी बातें नहीं हुई। चलो आज कहीं बाहर चलते हैं, डिनर करते हैं और लेकिन आज मैं छोटी माँ के साथ बाहर जा रही हूँ पार्टी में, और वो बाहर वेट कर रही है। चलो कोई बात, आज नहीं तो कल ही सही, लेकिन आज तो हाँ बिना पंकज जी, घर में सब लोग हैं, दरवाजा भी खुला है, कोई अचानक से आ गया तो। अरे अपनी बीवी को किस कर रहा हूँ, किसी पड़ोसी की बीवी को नहीं। लाइसेंस है मेरे पास। पता नहीं आजकल आपको क्या हो गया, कैसे कैसे डायलॉग्स बोलने लगे, और हरकतें भी वैसी हैं। टीचर्स को अपनी डिग्निटी और ग्रेस दोनों मेंटेन करना चाहिए, समझे प्रोफेसर साहब? कैसे कहूं, जो ज्योति दीदी ने कहा है बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही। दीपू, क्या हो बेटा, खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? जी कुछ भी तो नहीं। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अरे हुआ क्या है तुझे? अरे क्या हुआ है माँ? ये रूखे चावल क्यों खा रहा है तू? दीपू, बात क्या है? वो आज मैं ज्योति दीदी से मिलने गया था। आप बोलना आगे क्या हुआ? वो दीदी ने एक बात कही थी जो मैं आप सबको बताना चाहता था। हाँ बोल। दीदी ने सुषमा के बारे में अपने ससुराल वालों में किसी को कुछ नहीं बताया है। यहां तक कि जीजा जी को भी नहीं। मतलब वहां किसी को भी नहीं मालूम कि ज्योति की 2 बहनें हैं? नहीं, दीदी ने सिर्फ सुधा के बारे में बताया है। और ससुराल वाले भी उतना ही जानते हैं। ये ज्योति ने ठीक नहीं किया। जानती हूँ दोनों बहनों की बनती नहीं है, लेकिन इस तरह अपनी जिंदगी से अलग कर देना बहुत ठेस पहुंचाई ज्योति ने मुझे। अरे और क्या करती दीदी? आपको पता है कि सुषमा के लिए उन्होंने अपने घर की ज्वेलरी बेच दी। अपने घर में किसी को बताया भी नहीं। जब ससुराल वालों को पता चला तो न जाने क्या क्या सवाल पूछने लगे उनसे। अरे क्या बताती वो कि उन्होंने ये सुशी के लिए किया है, जो उनकी बहन है, जिसने उनसे पहले उस आदमी से शादी कर ली, जिसको वो अगर ज्योति दीदी चाहती हैं कि सुषमा के बारे में उनके घर में किसी को ना पता चले, ना उनके ससुराल वालों में पता चले, तो उसकी एक वजह है। और शायद उनकी जगह कोई और भी होता तो वो यही करता। नफरत की भी एक सीमा होती है, लेकिन ज्योति इस हद तक चली जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। आज उसने मेरी सुशी को जीते जी मार दिया।
लेकिन ऐसा करने से ज्योति का उससे रिश्ता तो खत्म नहीं हो जाएगा ना। वो कहलाएगी तो उसी की बहन। अब समझ में आ रहा है, सौतेलापन दिखा दिया ज्योति ने। मानती हूं सुशी से गलती हुई है, लेकिन कल अगर सुधी से कोई गलती हो जाती है तो क्या वो उससे रिश्ता तोड़ देगी, साथ नहीं देगी इसका? पद्मा, सोच समझ कर बात करो। शायद तुम्हें इस बात का बुरा लगा हो, लेकिन इस मामले से सुधी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसको। अरे कमल, मैं जानूं कि जो पद्मा बोल रही है वो दिल को दुखाने वाली बात है, लेकिन जो दीपू ने बात बोली है वो, अरे जब कंवर साहब को पता चलेगा सुषमा के बारे में, तो ब्रिज के बारे में भी तो सब पता चल जाएगा ना। तब छोरी क्या जवाब देगी? मजबूरी ही है दादी। दीदी के मन में कोई नफरत नहीं है हमारे लिए। दीदी का दिल इतना ही छोटा होता तो मैं भी तो उनका सौतेला भाई हूं। मां, मैंने भी तो बहुत सी गलतियां की हैं, मगर उन्होंने मुझे माफ कर दिया। और आज तक मुझे उनके प्यार में कोई भी कमी दिखाई नहीं थी। मम्मी, जरा सोचिए ना, अरे क्या क्या नहीं किया सुषमा ने दीदी के साथ, फिर भी दीदी ने सुषमा के लिए अपने गहने तक गिरवी रख दी। फिर भी सुषमा ने दीदी को थैंक यू तक नहीं किया। उसके बजाय पागल है मां, वो पागल है। अरे वो तो ये भी नहीं जानती कि आज दीदी ने उसे। वो बात याद रखना। याद है दीदी, मैं किसी नहीं कहूंगा कि शिवानी के पैसे आप अपनी पीएफ से लुटाए। मां, एक बार ठंडे दिमाग से ज्योति दीदी की जगह बैठ कर देखिए। उन्होंने ये सब कुछ नफरत में या स्वार्थ में आकर नहीं किया, बल्कि ये तो उनकी मजबूरी या उनके नाजुक हालातों की वजह से। सब एक तरफ ही देख रहे हैं। कोई ये तो सोचो कि सुषमा ना समझ है। इतनी कच्ची उम्र में उसने क्या क्या तकलीफें नहीं देखी। क्या बीत रही होगी उसके मन पर। मानती हूँ सुशी से गलती हुई, लेकिन कल अगर सुधी से कोई गलती हो जाती है तो क्या वो उससे रिश्ता तोड़ देगी, साथ नहीं देगी इसका? सौतेलापन दिखा दिया ज्योति ने, सौतेलापन दिखा दिया ज्योति ने, सौतेलापन दिखा दिया ज्योति ने। घर में सब वैसे ही इतना परेशान है, ऐसे में अपने बारे में सबको बताऊं भी तो कैसे बताऊं कि रात को मुझे पता नहीं क्या हो जाता। मैं नहीं रहती, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसे में ज्योति दीदी जरूर नहीं, ज्योति दीदी को मैं कुछ नहीं बता सकती। वो वैसे ही हमारे लिए इतना कुछ करती है, उन्हें ये सब बताकर और तकलीफ नहीं देना चाहती। अगर मैंने किसी को नहीं बताया और मेरा राज यूं ही सबके सामने खुल गया तो नहीं, अब एक ही रास्ता है।
मैनेजर, 1 मोमेंट प्लीज। यस सर। कितने दिनों से देविका यहाँ नहीं आई? सर मैंने तो काफी दिनों से उन्हें नहीं देखा यहाँ पर। एनीवे, यू वांट टू हैव द ड्रिंक? नो, बट थैंक्स। प्लीज एंजॉय द इवनिंग। देविका यहाँ भी नहीं आती, आखिर गई कहाँ? आई होप वो ठीक हो। कम ऑन देविका, आई रियली मिस यू। अब तो आ जाओ। लेकिन मैं कब तक ऐसा कर पाऊंगी? कब तक? So suffocating out here. Let's go out, Devika. लगता है मैडम आज भी नहीं आने वाली। वेटर, गेट द बिल प्लीज। सर, आज आप इतनी जल्दी आ रहे हैं? आई सजेस्ट आप एक ड्रिंक लें, थोड़ी देर और वेट करें, क्योंकि वक्त और देविका मैडम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकते हैं। ओके, मैं आपके लिए एक ड्रिंक और भिजवाता हूँ। थैंक्स। ओके। अब ये हर रोज दरवाजा कौन लॉक कर देता है? Now what? Think देविका। कोई भी लॉक देविका और उसके फ्रीडम के बीच कभी नहीं आ सकती। नाउ इट्स टू लेट। पता नहीं वो आएगी भी क्या नहीं। मन कह रहा है कि चला जाऊं, मगर दूसरे ही पल ऐसे लगता है कि वो आने वाली है। वो देखो 21st सेंचुरी का मजनू बेचारा पानी पे गुजारा कर रहा है। आज तो लैला नजर नहीं आ रही है। मिस तो हम भी उसे कर रहे हैं। डूड 21st सेंचुरी की लैला है। अगर ये मजनू पसंद नहीं आया ना, किसी और के साथ भाग गई होगी। अगर कोई लड़की तुम में इंटरेस्टेड होगी तो वो सबसे पहले तुम्हें अपने फैमिली से मिलवाना चाहेगी।
देविका, मुझे लगता है लक आज मेरे साथ है। तुम्हें पता नहीं, तुमसे मिलकर आज मैं कितना खुश हूँ। सेम हियर। लेट्स गो आउट। यहाँ काफी शोर है और वैसे भी आज मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। ओके। तुम इमेजिन नहीं कर सकती इन दिनों मैंने तुम्हें कितना मिस किया। नहीं मानता। अगर मिस करती तो मिलने आती, इस तरह टॉर्चर नहीं करती। टॉर्चर? यू नो व्हाट, मैं हर रोज वहां आता था तुमसे मिलने, लेकिन तुम्हारा तो कोई पता ही नहीं है, ना कोई मैसेज, ना फोन नंबर। हे, मैं तो तुम्हें कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर भी नहीं है मेरे पास। प्लीज उदय, डोंट स्टार्ट अगेन। क्यों बीती बातों पर वक्त जाया कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ ना, अभी की बात करो। देविका, मैं आने वाले कल के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। तुम्हें पता है, तुम मेरे लिए एक मिस्ट्री हो। मैं तुम्हें जितना समझना चाहता हूँ, तुम उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हो। यू नो व्हाट, मैं हर रोज वहां तुम्हारा इंतजार करता था, और तो और अब वहां के लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। दे आर कॉलिंग मी मजनू टाइप। प्लीज उदय, मैंने कहा था तुम्हें कि यहाँ आकर मुझसे मिलो या फिर उस क्लब में मेरा वेट करो। टेल मी। व्हाट डू यू मीन देविका? आई लाइक यू। मुझे पता है तुम्हें बंदिशें पसंद नहीं है, बल्कि मैं भी तुम्हारे इंडिपेंडेंट नेचर और बोल्डनेस को पसंद करता हूँ। बट आई थिंक यू आर टेकिंग मी टू मच फॉर ग्रांटेड। मेरा यहाँ इस तरह पर ऑड आस पर आकर तुम्हारा इंतजार करना, और तुम्हारा इतने दिनों बाद भी मुझसे मिलकर यह अजीब सा एटीट्यूड। देविका, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी कोई प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकी। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी देविका, यू आर माय गर्लफ्रेंड। मैं तुम्हारे सामने एक खुली किताब की तरह हूँ, मगर तुम्हारे बारे में मैं तुम्हारे नाम के अलावा और कुछ नहीं जानता। तुम कहाँ से आती हो, कहाँ को जाती हो, क्या करती हो, कहाँ रहती हो, इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। आखिर कब तक हम ऐसे डिस्क में मिलते रहेंगे? देखो देविका, अगर तुम इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो तो तुम्हें कभी ना कभी मुझे अपने बारे में बताना ही होगा। Enough is enough, उदय। God, I don't know why I even came. मुझे लगा था कि यहाँ आकर तुमसे मिलकर मैं अच्छा फील करूंगी, लेकिन यहाँ पे भी मुझे सफोकेशन हो रही है। उदय, I don't know what your problem is. ये सीरियस रिलेशनशिप, पास्ट, फ्यूचर, I don't care about this, उदय। और मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था यहाँ आने के लिए। उदय, मेरी लाइफ ऑलरेडी बहुत उलझी हुई है। I don't have the time कि मैं बैठकर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। तुम मजनू बनो, देवदास बनना है, जो बनना है बनो। For all I care, but मैं पारो या लैला नहीं बनना चाहती। I hope I have made myself very clear. Good night. बेशक तुम्हारी शक्ल सुधा से मिलती है, मगर काश तुम थोड़ी सी भी सुधा जैसी बन पाती देविका। सुषमा, एक फोन आया था। वो 5 स्टार होटल है ना, ब्लू नाइल, वहां का बैंड आज किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो हमें शाम को जाना पड़ेगा परफॉर्म करने के लिए। पैसे भी अच्छे मिलेंगे। तुम एक काम करना, शाम को ना ऑफिस से टाइम पे आ जाना। पर प्रीति, आज तो मेरे ऑफिस का पहला दिन है। हाँ बाबा, तो मैं कौन सा कह रहा हूँ ऑफिस मत जाओ, मैं तो ऑफिस के बाद की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा टाइमिंग क्या है? 9 to 5 ना? अरे हमको तो रात को जाना है। लेकिन अब हमें ये सब करने की क्या जरूरत है? मुझे काम मिल गया है ना। हाँ जानता हूं तुम्हें काम मिल गया, जानता हूं तुम कमाने लगी हो, लेकिन सुषमा इतनी कमाई से क्या होगा? और कितना कमा लोगी तुम? सुषमा, जो कमाओगी भी उसमें मेरी दवाइयां पूरी नहीं आ पाएंगी, उसके अलावा और भी तो खर्चे हैं। आप अपनी सेहत तो देखिए, कैसे गा पाएंगे आप? The show must go on, सुषमा। सुना है ना तुमने? और वैसे भी मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैंने अपनी जुबान दे दी है। ये चाहे कुछ भी हो जाए सुषमा, ये शो तो होगा ही। और ये वैसे भी इस वक्त हमारी मजबूरी है, और मैं उन लोगों में से नहीं जो खुद घर बैठकर औरत की कमाई खाते हैं।
ठीक है, शो होगा, लेकिन इस हालत में आप नहीं जाएंगी, मैं जाऊंगी। और आप प्लीज मेरी बात मानिए, आपको इस वक्त आराम की जरूरत है। अरे नहीं नहीं सुषमा, क्या बात कर रही हो तुम अकेले क्या करोगे वहां पे? नहीं, वहां पे हम दोनों की जरूरत है। मैं रिकॉर्डेड म्यूजिक पर डांस कर नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सुषमा, दैट्स फाइनल। तुम वहां नहीं जाओगी। अरे वो तुम्हारा ऑफिस थोड़ा जहाँ पे अच्छे बड़े लोग आते, चाहे 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, लेकिन वहां पे पीने खाने के लिए लोग आते हैं, ना जाने कैसे कैसे। सुषमा, वहां पर तुम्हारे साथ एक मर्द होना बहुत जरूरी है। तुम नहीं जाओगी बस। मैं जानती हूँ आपको मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन उतनी ही मुझे आपकी सेहत की। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन आप प्लीज आराम कीजिए, ठीक है? ठीक है, देखते हैं, लेकिन तुम ख्याल रखना और टाइम पे घर आ जाना। हाँ? It's regarding to a subject. क्या लिखूं? सर आप वैसे ये काम तो तुम कर ही लोगे। तुमसे एक काम और भी है। इस वीकेंड पर मेरे फार्म हाउस में एक पार्टी है। उस पार्टी में मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पार्टी में हो। पर सर, वीकेंड में तो छुट्टी होती है। हाँ, और ये तुम्हारा ओवर टाइम होगा। लेकिन सर, मैं तो बेकार में तमाशा खड़ा मत करो। तुम जानती हो कि ये जॉब तुम्हें इसी बेस पर मिला है, वरना तुमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे लाइन में। एड्रेस ले लेना और टाइम पर आ जाना। जी शिवानी है जी। उनसे कहिए उनकी क्लासमेट सुषमा, उसकी दीदी आई है। अच्छा जी, आप आइए आइए, आप बैठिए, मैं उन्हें बुला के लाता हूं। ज्योति दीदी, बैठे। बहुत सुना था आपके बारे में। सुषमा हमेशा आपकी तारीफ करते थकती नहीं थी। कहती थी ज्योति दीदी इज माय आइडल। मैं अपनी गरीबी में खुश हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये भीख। मैं दुनिया को ये सच्चाई बताना चाहती हूँ, और ये भी बताना चाहती हूँ कि आज मेरी इस हालत की जिम्मेदार आप हैं। क्या सोच रही है? कुछ लेंगी? नहीं। सुषमा कैसी है? अच्छी है, अभी तो जॉब भी शुरू किया है उसने। ओह, हाउ एक्साइटिंग। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कि आजकल सुषमा थोड़ी प्रॉब्लम में है। नहीं, क्या हुआ? मुझे तो नहीं पता। उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, शादी के बाद मिले ही नहीं और फोन पर भी बात नहीं हुई। कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसने तुमसे 50,000 रुपए नहीं लिए? मैंने कहा ना दीदी, शादी के बाद हम मिले ही नहीं, तो पैसों की बात कहाँ से आती है? सुषमा ने झूठ कहा कि उसने शिवानी से पैसे लिए, लेकिन क्यों? कहाँ से लाई होगी वो इतने सारे पैसे? कहीं सुषमा कोई गलत काम करके तो पैसे नहीं लाई?